अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे संडे ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए मैंने फ्राई की हुई माश दाल ली 3 टेबलस्पून, फ्रीज़ किया हुआ पुदीना 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 3 अदद, सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून। दाल को स्टोव पे अच्छी तरह फिर से इन तमाम चीज़ों के साथ कोई 20 सेकंड मिक्स किया। फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई डाल दी। कोई 25 सेकंड हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी। प्याज के साथ अब इसको भी मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च मिक्स हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया। क्वार्टर टी स्पून का भी आधा हिस्सा दक्कनी मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल कर दी। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स इसमें शामिल कर दिया, यानी हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया का इसमें शामिल कर दिया। 1 अदद शिमला मिर्च क्यूब सूरत में कटी हुई इसमें शामिल कर रही हूँ। कोई 15 सेकंड के लिए इसको भी ऑयल में फ्राई करूँगी। फिर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बीज निकालकर क्यूब कटिंग में इसको भी शामिल किया। साथ ही इसके सब्ज़ मिर्च वो भी शामिल कर दी और इन तमाम चीज़ों को प्याज के साथ फ्राई करेंगे। कुछ 20 सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे। अब तवा फ्राई पैन को 1 टीस्पून ऑयल के साथ ग्रीस किया। ओह, मशरूम तो मैं भूल ही गई शामिल करना। 9 से 10 मशरूम भी इनको भी शामिल करूँगी। ग्रीस किए हुए तवा फ्राई पैन पे पहले से बना फ्रीज़ किया हुआ चक्की आटा का पराठा इसको मैं मुकम्मल नहीं पकाऊंगी, इसलिए कि इसके ऊपर आमलेट डालकर भी इसे पकाना है। फिर दूसरा पराठा, इसको भी इसी तरह हाफ कुक करूँगी। ये 3 अंडे इनको बीट कर लिए हैं। माश दाल वाला पराठा, इसके लिए 2 छोटे साइज़ के पेड़े बनाए। इनको हाथ की मदद से थोड़ा गोल सूरत में कुछ बड़ा किया। फिर एक पेड़े की टिकिया के ऊपर दाल वाला मिक्सचर रखा और दूसरी टिकिया ऊपर रखकर उंगलियों के पोर से दोनों टिकिया को आपस में जोड़ते हुए दोनों टिकिया को फैलाते जाना है कि इनके अंदर की दाल बाहर ना आए। जब अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग हो जाए तो बेलन की मदद से इस पराठे को मज़ीद बड़ा कर लेना है।
दाल वाले पराठे को तवा फ्राई पैन पे हाफ कुक करना है। जब हाफ कुक हो जाए तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं कि इसको मैंने मुकम्मल पकाया नहीं है और प्लेट में निकाल लिया है। अब तवा फ्राई पैन पे मैंने 1 टेबलस्पून बटर या मक्खन कह लें, इसको डाल दिया है ऊपर और इसमें अब आमलेट वाला मिक्सचर जो है या अमेज़ा जो है इस पर डालूँगी। आमलेट वाला अमेज़ा डालकर मैंने हाफ कुक किया हुआ पराठा इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर आमलेट के ऊपर चेडर चीज़ क्रश की हुई वो डाल रही हूँ। और इस चेडर चीज़ के ऊपर एक और हाफ कुक किया हुआ पराठा मैंने ऊपर रख दिया और इस पराठे के ऊपर भी आमलेट का अमेज़ा या बैटर जो है कुछ डालूँगी और उसको पराठे के ऊपर फैला दूँगी। इस तरह से फैलाने के बाद मज़ीद इसको नीचे से हम कुक करेंगे पराठे को और इस आमलेट के अमेज़ा के ऊपर फिर से मैंने चेडर चीज़ डाल दी है। और इसके ऊपर दाल वाला पराठा, माश भुनी हुई माश की दाल जो भुनी हुई थी उसका पराठा जो हाफ कुक किया हुआ था वो इसको ऊपर रख दिया है। ये देख सकते हैं भुनी हुई माश दाल का पराठा। आप किसी और चीज़ की भी फिलिंग करके इस तरह से पराठा बना सकती हैं। ये तो बेटे एक आइडिया देना है कि इस तरह से आप अपनी संडे ब्रेकफास्ट जो है एंजॉय कर सकते हैं। कि जब सुबह उठते हैं तो वो मूड नहीं होता कोई ऐसा काम करने को, लंबा काम करने को, तो पहले से बनी हुई चीज़ें आपके पास मौजूद हों, जैसे पराठे हों कोई या और कोई ऐसी चीज़ हो दाल के अलावा, तो आप उनके साथ जो है अपनी संडे ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लें। इस तरह से फिर से मैंने आमलेट का अमेज़ा इसके ऊपर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको पराठे के गुलाई सूरत में जो है चारों तरफ फैला दिया। अब इन तीनों पराठों को प्लेट में मैंने रख दिया है, तवा पैन से निकाल के प्लेट में रखा और फिर तवा पैन को ऊपर रखकर पलट देंगे हम, ताकि जो आमलेट अमेज़ा वाला जो ऊपर हमने डाला है वो उसका हिस्सा जो है हमारे तवा फ्राई पैन के ऊपर आ जाए, ताकि पकने में आसानी हो जाए। ये आप देखेंगे जैसे ही प्लेट में उठाती हूँ, ये देखें जो आमलेट वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया है और नीचे वाला जो हिस्सा था पराठे का वो ऊपर आ चुका है। फिर से हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ डाली थी, लेकिन फिर से जो आमलेट अमेज़ा वाला पराठा है उसका जो पार्ट था जिसके ऊपर आमलेट अमेज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी चेडर चीज़ डाली, थोड़ी देर के लिए तवा फ्राई पैन में रखा और देखे हैं कि हमारी चेडर चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और हमारा संडे ब्रेकफास्ट माशाल्लाह एंजॉय करने के लिए तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाइए। मेरी रेसिपी अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब जो हैं संडे को इस तरह से एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।